अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। नून लीग और पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरमियान जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, लेकिन अंदर की खबर कुछ इस तरह की है कि जो डिमांड पाकिस्तान पीपल पार्टी नून लीग से कर रही है वो नून लीग पूरी नहीं कर पा रही, और इस बुनियाद पे ख़दशा यही है कि शायद कोई इनके दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप आ जाए और इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। लेकिन मैं आपको एक वाज़ेह बात बताऊं कि जो सूरत हाल इस वक्त अदालत में केसों की है वो बड़ी वाज़ेह है कि जो वहाँ पर लाहौर के हलकों की पोजीशन है जहाँ से मियां नवाज शरीफ साहब को जीत बल्कि दी गई है। आप ये नहीं कह सकते कि मियां नवाज शरीफ साहब जीते हैं, क्योंकि रात को उन्होंने जो ठप्पेबाजी का काम किया उसमें वाज़े तौर पर चीज़ें पकड़ी गई, और अब जो वोट पोल शुदा है उससे भी ज़्यादा वो लीड में उन्होंने वोट डालकर जो सम अप करते हैं तो वो कैलकुलेशन ही बेहतर नहीं आ रही। इसकी वजह से जो फार्म 45 है वो तो दुरुस्त है, लेकिन जो फार्म 47 ख़ुद से प्रोड्यूस किया गया है वो शायद के दुरुस्त नहीं है। लेकिन ये जब अदालतों में मामला है, सब जुडिस है, तो उसके बाद इसका डिसीजन आएगा। दूसरी बड़ी अहम तरीन बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब थे, ये रात को जब रिज़ल्ट देखकर उसके बाद वो नाराज़ होकर चले गए थे, और मैं लिटरली ये बात कह रहा हूँ कि मेरी नून लीग के एक उम्मीदवार से फ़ोन पर गुफ्तगू हुई। उन्होंने मुझे कहा कि रात 2 बजे जब रिज़ल्ट आ रहे थे तो मुझे बुखार आ गया, और बुखार आने की वजह से मैं सो गया, और सुबह जब उठा तो आप मुझे बताएं, आपने मुझे कॉल की है, आपकी कॉल के ऊपर बेदार हुआ हूँ, क्या सूरत हाल है। तो अब मैं आपको लिटरली ये बात कह रहा हूँ कि ये जो मियां नवाज शरीफ साहब को धांधली करके जितवाया गया है, इसमें मुकम्मल तौर पर मैं आपको बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ एक और बड़ी ज़्यादती हुई है। ये गंद का टोकरा इनके सर पर रख दिया गया है, और राशिद साहिबा जो जहाँ से जीत चुकी थी और उनको वापस हरवाया गया, और अब अदालतों से वापस जो डिसीजन आएगा उससे मियां नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हो जाएगी, और इसमें कोई चीज़ ढकी छुपी है नहीं। आप रिज़ल्ट देख लें कि जितने रिज़ल्ट रोके गए, शेर अफजल मरवत साहब थे 77,000 की लीड से जीते, ज़रताज गुल साहिबा 50,000 की लीड से जीती। अब ये सारे रिज़ल्ट जो हैं ये वापस चेंज होंगे, और अदालतें इनको वापस जो ट्रू पोजीशन है उसके ऊपर लाएंगी, और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उम्मीद है कि पहले जो कुछ हो चुका, जो भी मामलात उनसे हो गए, लेकिन अब वो बड़े कॉन्शियस होंगे, क्योंकि अपनी उनकी जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो भी दांव पर लग चुकी है। मैं सर्विस एरिया से आउट होने के बावजूद भी रात देर तक कुछ दोस्तों से 12 बजे तक मैं राब्ते में रहा, और वहाँ से मैं तमाम तर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहा कि क्या क्या सूरत हाल है। तो अब ये सारी चीज़ें अदालतों के पास चली गई हैं। अब कोर्ट्स के ऊपर ये डिपेंड करता है, ये काजी फायज़ ईसा साहब की सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ऊपर भी सवालात उठेंगे, उनकी ज़ाती शख्सियत के ऊपर भी सवाल उठेंगे कि इतने बड़े मार्जिन से। आपको मैं बताऊं कि जो KPK की सूरत हाल है, KPK के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल ही क्लीन स्वीप किया है, और वहाँ पर अपोजिशन लीडर नहीं मिल रहा कि किसको बनाएं। अब पंजाब के अंदर भी ऐसी सूरत हाल थी, लेकिन पंजाब में खैर रिज़ल्ट चेंज किया गया। आर्मी चीफ साहब ने, मैं पहले भी अपने व्लॉग में तज़किरा कर चुका हूँ, उन्होंने ये बात एडमिट की कि RO के ऑफिस के अंदर जो है वो रिज़ल्ट के ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ये वो आर्मी चीफ जो फ़ौज के हमारे सिपा सालार हैं, अगर वो चीज़ों को ऑन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि समथिंग इज़ बिहाइंड द बार, तो फिर शायद कि मुमकिन तौर पर ये रिज़ल्ट्स तब्दील होंगे, और फिर जो नून लीग है वो डाउन टू अर्थ हो जाएगी। और दूसरी बड़ी अहम तरीन बात मैं आपको बताऊं कि ये जो गवर्नमेंट जो भी जमात बनाएगी वो अपने आप को मजबूत नहीं कर पाएगी। उसकी वजह क्या है?
ملک کے اندر ایسی گورنمنٹ کوئی بھی بہترین پالیسی نہیں دے سکتی، پبلک کو ڈیلیور نہیں کر سکتی، اور پبلک کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کام نہیں کر سکتی۔ اس کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کوئی وہ اپنی پالیسی نہیں دے پائیں گے، جب مضبوطی سے پارلیمنٹ کے اندر فیصلے نہیں کر پائیں گے، تو پھر ملک کے اندر چیزیں تبدیل نہیں ہو سکتی۔ تو پھر شاید کہ ملک مزید آگے جو ہے وہ ترقی کے بجائے جو ہے مزید پستی کی طرف جائے گا، اور پھر جب یہ ملک پستی کی طرف جائے گا تو جو سٹنگ جماعت ہوگی وہ بھی پستی کی طرف جائے گی۔ میں پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ جیسے ہی عدالتوں سے ہم نے اگلے 1-2 دن میں اسلام آباد روانہ ہونا ہے، اور ہر ایک کیس کی جو کوریج ہے وہ میں آپ کو دوں گا۔ میں سیالکوٹ بھی جاؤں گا، ریحانہ ڈار صاحبہ کا واپس انٹرویو بھی کروں گا۔ پہلا انٹرویو میں نے ان کا پبلش کیا تھا، اس کے اندر ان کے ساتھ جو ظلم زیادتی ہوئی، اس کا 2 بیٹے ان کے اٹھائے گئے، وہ بھی تذکرہ ہے۔ وہ ساری چیزیں میں نے سامنے عوام کے رکھی تھی، اور اب میں دوسرا انٹرویو کرنے سیالکوٹ ان کے پاس جاؤں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ لاہور عدالتوں کے اندر جو کیسز ہیں چیلنج ہوئے وہاں پر ہم جائیں گے۔ اسلام آباد سے آپ کو وقتاً فوقتاً جو بھی اپڈیٹ ہوئی ہم دیں گے۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ملک کے اندر جو صورتحال ہے، اس طرح کی فرسٹریشن کا ماحول ہے، اس کو ہم کم سے کم کر سکیں، اور جیسے ہی ہمیں اطلاعات ملیں گی، کوئی نئی بریکنگ نیوز ہوگی، اس کے اوپر ہم پازیٹیو وے سے جو بھی ہمارا کرٹیسزم ہوا وہ کریں گے اور آپ تک ہر ایک خبر پہنچائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ۔